हाँ जमना स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, जहाँ जितनी आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। जमना ओवरऑल एनर्जीज क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, सबको चाहिए जमना। इट्स नॉट जस्ट जोकिंग। ये जो इक्वल गिव एंड टेक है ना, ये ऐसे चाहिए कि जमनाई ने कहा कि यस आई लव यू, टेक्स्ट किया, अब जमनाई को चाहिए टेक्स्ट बैक यस आई लव यू टू। नहीं आया, किसी ने सीन नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं कर सकता था, कोई फील नहीं कर रहा आपके बारे में, बट आपको चाहिए रिप्लाई और बहुत जल्दी चाहिए। मतलब वेट नहीं करना है जमनाई को। जमनाई को किसी को टेक्स्ट किया है, उसको रिप्लाई चाहिए, फ़ौरन चाहिए। ये डिस्टर्बेंस अपने अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट, अपनी टेंशन कि यार ये जो मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। आप या आपका पर्सन की भी ये फीलिंग्स हो सकती हैं, बट जमना ये तो आपकी ही दिख रही हैं मुझे। 95% आपकी फीलिंग्स हैं कार्ड्स के हिसाब से। तो जमना ये जो फीलिंग्स है ना, ये सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, ये कोई मतलब आप तंग नहीं हो रहे इन फीलिंग से, कुछ ऐसा दिख रहा है। रिसेंट पास्ट में मैनिफेस्टिंग थिंग्स इक्वल गिव एंड टेक, वही जो मैं अब कर चुकी हूँ एक्सप्लेन। अब ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है का अब वो नहीं है, ये है कि बस ये चाहिए। आप इस एनर्जी को फोर्सफुली किसी पर भी यूज़ नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। देखें जमना यहाँ पर, क्योंकि देखें रिप्लाई मिले ना मिले, उससे आपकी टाइमिंग मैच हो या ना हो, यू कैंट रियली फोर्स इट जमना। ये प्रेजेंट टाइम में ना जो दिख रहा है, ये एक डिस्टर्बेंस, ये अपने अंदर ही परेशान होना, बट ये एनर्जीज हैं। ये वहाँ तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर आपको पता है कि यस सामने वाला पर्सन मुझसे इतना ही लव करता है, वहाँ पर चेक करना बनता है। वहाँ के लिए तो ठीक है, अब हर किसी के लिए नहीं है। ओके, लर्न कर रहे हैं आप। यहाँ पर आपने न्यू वे से हर चीज़ को देखना शुरू किया है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश में। आप अपनी इंस्टीट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस स्लेप्ट हो जाती है मेरी बार बार जबान, अपनी इंट्यूशंस पर गौर कर रहे हैं अपने पैशन के साथ। आपने स्टार्ट किया है फॉलो करना अपनी फीलिंग्स को। डेफिनेटली ये पैशन तो फीलिंग्स के साथ ही आएगा, और ये फीलिंग्स जो हैं वो ट्रू हैं, जब भी तो जमनाई को किसी का वेट है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके मैं देखती हूँ ना, तो कुछ और भी है यहाँ पर। देखें, आप वाकई में अगर किसी को मिस कर रहे हैं तो एक एनर्जी है, आप अगर किसी को मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी डेफिनेटली जाके उसको, उसके सेंसेस को टच करेगी, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए लव फील करते हैं ना, और किसी को कहते हैं ना यस आई मिस यू, तो हम कर रहे होते हैं, ये एनर्जी जाके उसको टच करती है। आप यहाँ मिस नहीं कर रहे, बट आपको अपने पर्सन को चेक करना है, और आप मैसेज करते हो यस आई लव यू, डेफिनेटली आपकी एनर्जी ने जाके उसको टच नहीं किया है, वो आपको नहीं फील कर रहा एज अ लवर, उसको पता है आप उसको मिस नहीं कर रहे मीन, लेकिन आपको रिप्लाई वही चाहिए कि यस आई लव यू टू। दैट्स वाई यहाँ पे मैं वो हो रही थी कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। ये रिप्लाई अगर सेम नहीं आ रहा है ना, तो ये इस वजह से नहीं आ रहा है। अब मैं किसी को मिस कर रही हूँ, मैं कहूँ किसी को यस आई लव यू, तो डेफिनेटली ये जो अंदर की जो एनर्जीज है ना, वो जाके एक दूसरे के साथ मिल रही होती है, मैच कर रही होती हैं। वहाँ जाके बहुत आसान हो जाता है कि हम किसी की तरफ अपना मैसेज कन्वे करें, और रिप्लाई डेफिनेटली सेम आएगा कि यस आई लव यू टू या आई मिस यू टू। तो ये रिप्लाई इस तरह से भी कुछ केसेस में हर जमनाई के साथ ही नहीं होगा, सारे जमनाइज के साथ एक ही नहीं है सिचुएशन। किसी किसी के साथ ऐसा है, जिसके साथ ऐसा है वो ये समझ के फिर इस चीज़ से हेल्प लेंगे कि रियलिटी में होना क्या चाहिए।
ओके, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अब क्या है कि न्यू सेंस है ना, एक न्यू जैसे बाहर आ जाती है ना, स्प्रिंग। जमुना को ऐसे फील हो रहा है कि न्यू एनर्जी ऑफ लव है ना, अंदर से ब्लूम कर रही है। तो हर चीज़ दिख रही है ब्लूमिंग में कि यस, फूल खिल रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत खूबसूरती है चारों तरफ। क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग है, लव फीलिंग्स। ये जो लव फीलिंग्स है, ये इसमें तो सब कुछ ब्लूम करता हुआ ही दिखता है ना। तो कुछ ऐसा न्यू है बहुत सारे जेमिनी के साथ, जो कि है पैशन। डेफिनेटली यही क्रिएट करेंगे फीलिंग्स, पैशन को। नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ यहाँ पर एनर्जीज हैं किसी चीज़ के लिए भी चांस लिया जाए। इसके बाद आप सोचते हैं ना कि क्या कैसे किया जाए, क्यों, ओ नो मुझे नहीं करना है। मतलब अगर ये आप थोड़ा सा टाइम दे के थोड़ा सा वर्क कर लेते इस पर कि जो फीलिंग्स आपको हैं उनको किस तरीके से स्प्रेड किया जा सकता है अपने पर्सन पे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा नहीं हो जाता। जमुना मैं देख रही हूँ कि कुछ जमुना के लाइफ में ऐसे लाइफ पार्टनर भी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को फील करते हैं लॉनली। आपको लगता है कि आप उनको फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, लेकिन पता है क्या, कुछ चीज़ें स्ट्रगल्स जो क्रिएट करती है ना आपकी तरफ से, मे बी कोई पर्सन आपके साथ कंफर्ट फील ना करता हो। अगर आप मेरी इस बात को समझ जाएंगे और नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहले क्रिएट किए जाए फ्रेंडशिप, एक दूसरे का ख्याल रखना, अपने पर्सन के पास बैठें, उसको देखें गौर से, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लाइफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? आपके लाइफ पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम है, आप बैठ के उसको सॉल्व करें। सबसे पहले ये एक ऐसा रिश्ता है लाइफ पार्टनर का, आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं लवर की तरह इन्वॉल्व तो कोई मसला नहीं है। आप उसकी लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो आपके लिए होगा, हमेशा वो आपके लिए होगा। आप उससे भागेंगे भी ना तो वो भागकर आपकी तरफ आएगा जमुना। तो थोड़ा सा हमें हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखने की नीड है। जहाँ जहाँ आप लोग इस तरीके से देखेंगे, आई होप आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके, जमुना इसके बाद आप सोचते हैं क्योंकि ये नहीं करना चाहिए, तो अब ये नहीं करना चाहिए से आगे हम चलते हैं। ये शायद इसीलिए आपको फील हो रहा है क्योंकि आप यूज टू नहीं हैं चेंजेस के लिए। आप सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स शो करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारा लव है, नो डाउट। यहाँ पे जो कार्ड्स में दिख रहा है ना, जमुना है कि दिल में अपने पर्सन के लिए बहुत सारा लव है और वो शो करना चाहते हैं, जो हो ना सका बट अब शो करना चाहते हैं। मतलब ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पर दो लोग इक्वली एक दूसरे को लव ले और दे ना सके। मतलब आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि आप लोगों ने एक दूसरे को 2 ऑफ कप शेयर नहीं किए हैं, इक्वल नहीं है गिव एंड टेक। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स हैं, वो कुछ कंप्लीट क्या कहते हैं इसको, आपकी फीलिंग्स हैं किसी के लिए, ठीक है, और वो हो भी नहीं सका है कंप्लीट, अनफिनिश्ड है अभी। आपको मगर शो करने के लिए मेरे पास तो आपके लिए बहुत सारा लव है। ये स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैंने आपको ओपन अप में हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, या हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, बट मैं ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि मेरे पास आपके लिए बहुत सारा लव है। आई एम इन लव विद यू। जो ना हो सका बट आप शो करना चाहते हैं कि उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं। और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है या अटैचमेंट है या जो भी है, ये पास्ट से रिलेटेड है, आप नहीं शो कर पाए। पास्ट में क्यों कह रही हूँ, कोई लॉन्ग टाइम नहीं गुजर गया इस बात को, बस ये है कि आप शो नहीं कर पाए। किसी की लाइफ में कुछ अरसा हुआ होगा, किसी की लाइफ में कुछ लॉन्ग टाइम गुजरा होगा, बट यहाँ शो नहीं हुई है फीलिंग्स। कुछ ऐसे भी जेमिनीज हैं जिनके साथ ये बात रेजोनेट कर रही है, वो सीरियस लें। डिफरेंस को समझना, एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स जेमिनी।
डिफरेंसेस को पहले आप समझ लो। मेरा रिप्लाई अगर वो नहीं आ रहा है जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, कुछ डिफरेंस है, कुछ फीलिंग्स में है, कुछ टाइम में है, कुछ पर्सन के माइंड में है। मे बी मेरे और उसके माइंड की प्रॉब्लम होती है, नहीं मैच हो रहे, एनर्जीज का मैच नहीं हो रहा है। मैं सिंगल्स को बोल रही हूँ स्पेशली, एनर्जीज का मैच नहीं हो रहा है, आपका वो आंसर एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए। इट्स मीन यहाँ कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये फिक्स नहीं हो रहा है। ये फिक्सिंग का एक टाइम पीरियड होता है। मे बी आपने वहाँ पे वो किया नहीं है, या आपने पूरी कोशिश की है और दूसरे पर्सन की एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही। तो सिंगल स्पेशली ये सुने कि जिससे मैच हो रही है ना, उस साइड पे निकले आप। डोंट वेस्ट योर फीलिंग्स, टाइम। हम जितना वेस्ट करते हैं, कितनी तकलीफ में चले जाते हैं ना, और वो तकलीफ हमें वो लव फीलिंग से ही दूर करती, कहती है कि भाई अब करना ही नहीं है लव। ठीक है, तो ये सिंगल्स के लिए मैं कह रही हूँ, जो भी सिंगल जब लाए ये रीडिंग सुन रहा है, जहाँ मैच नहीं हो रहा है वहाँ फिक्स करके अपने आप को तंग ना करें, आगे बढ़ जाएं। ओके, आपको चाहिए रिस्पॉन्स सेम फीलिंग्स के साथ। एनर्जी बता रही हैं कि ये नहीं हो सकता। आपको पास्ट भी, देखें, पास्ट हो प्रेजेंट हो कोई भी पर्सन हो, डजंट मैटर। अब यहाँ पे मसला क्या है, आपको हील करना चाहिए, आपको हील करना चाहिए, हीलिंग की तरफ आप जाएं। जब ना ये अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं कि क्रेजीनेस, किसी चीज़ के पीछे क्रेजी होना कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये रिप्लाई सेम क्यों नहीं आ रहा, ये तो मेरी कोशिश इंतहा हो गई है। आप डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे जैसे आप जाते हैं, और ये सारी सिचुएशन को समझने की तरफ आप आते हैं, और डीपली एक हम जायज़ा ले रहे होते हैं ना हर चीज़ का। यस, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सिचुएशन में जाना, उसको समझना। जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा इससे। सेंस ऑफ ग्रोथ, आप रिकग्नाइज करेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में आप अपनी स्ट्रेंथ अब क्या करेंगे, मटेरियल वर्ल्ड में लगाने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि यस, मुझे मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा काम करना है, इतनी ग्रोथ करनी है, इतने आगे जाना है कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाएं। लव अट्रैक्ट नहीं होता मनी से। जब ना प्रॉब्लम ये है, लव अट्रैक्ट नहीं होता मनी से। लोग होते हैं, लव नहीं होता। बहरहाल ये अलग चैप्टर है। ये बहुत स्ट्रेंथ, मतलब ये जो सारी स्ट्रेंथ है ना आपकी, अब आपने उस तरफ लगा दिया है, और ये अच्छी बात है, नो डाउट। पैसे की बहुत ज़रूरत होती है घर में, घर में क्या, लाइफ में घर में, मैं घर में बैठी हूँ ना तो ऐसे मुझे ख्यालात आ रहे हैं, यस मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ओके, आप ट्राई कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ, बेटर जॉब, बेटर वर्क, जो भी रिलेटेड हो मटेरियल वर्ल्ड से। यहाँ पे आप डिफरेंट वेज से देख रहे हैं हर चीज़ को, अच्छी बात है। आप सोच रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप ग्रोथ कर सकें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे लोग मुझसे। आप जब ये कर रहे हैं ना तो आपको क्या फील होता है, बैक टू लव चले जाते हो। यस, कि बस यार मेरे पास इतना पैसा होगा तो बस मेरा लवर तो मेरे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ जमुना की लाइफ में ऐसा है, हर किसी से ये बात रेजोनेट नहीं करेगी। मैं डिफरेंट रीडिंग्स देख रही हूँ आज जमुना की यहाँ बैठकर, जिनसे रेजोनेट कर रहा है वो उसको सीरियस लें। ओके, आप लव चाहते हैं, इसके लिए आपको नीड है ओपन अप होने की। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ जमुनाइज के साथ ये भी है, क्या वो सोच रहे नो मटेरियल वर्ल्ड में मुझे बहुत आगे जाना है, उसके बाद देखेंगे लोग मुझसे खुद अट्रैक्ट होंगे, तो ओपन अप नहीं हो रहे आप, इस टाइम के लिए नहीं हो रहे। आप ऐसे सिचुएशन से टाइड अप हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ लव है ये, किसी एक ही सिचुएशन के साथ जमुना काफ़ी अरसे से टाइड अप हैं। अब ये भी प्रॉब्लम है, उनकी मैरिड लाइफ है या कोई पर्सन है, बट ये स्पेसिफिकली दिख रहा है, कोई स्पेसिफिक है, ये कोई ख़ास है बहुत। आप नियर फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना चाहेंगे। जैसे हम काउंट करके चलते हैं ना कि एक दिन में ये स्टेप लेना है, दूसरे दिन में ये स्टेप लेना है, पहले फ्रेंडशिप करनी है और फिर उसके बाद जो है ना अपने पर्सन को इस तरीके से करीब करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है जमुना, जहाँ पर आप लोग ये कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो और कोई तरीका ही नहीं हो सकता।
किसी के पीछे रश करने से तो वैसे ही भागने लग जाता है ना आपसे। मसला ये तो आप अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप चलें, आराम आराम से समझ के चलें अपने पर्सन को, उसको क्या चाहिए। आप अपनी सेल्फ पर वर्क करना चाहते हैं, टेक केयर करना चाहते हैं अपनी सेल्फ पर, मगर यहाँ पे स्टक हो रहे हैं आप। अब मसला ये है कि जेमिनी आप 1000 वेज ना एक ही दिन में अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने ऊपर, कि ये करके भी मैं अपनी सेल्फ केयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। इस चीज़ की स्ट्रगल्स को भी ख़त्म करें आप, क्योंकि यहाँ पे सोचने की नीड है कि रोज़ाना अगर मैं एक काम से स्टार्ट लेता हूँ कि आज अपनी सेल्फ के लिए ये करना है, फॉर एग्जांपल कि एक्सरसाइज और योगा, आप योगा कर लें, एक्सरसाइज रहने दें भाई। अब आप बोलेंगे योगा भी एक ही दिन में करना है, एक्सरसाइज के साथ ही कर लूँगा मैं, और फिर उसके बाद डाइट भी इस तरह से करनी है। आप ये नहीं देख रहे कि ये डाइट करने से मेरा वेट, कुछ लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम होता है, अभी लंबा चैप्टर हो जाएगा इसलिए, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी करना चाहूँगी इसका एक्सप्लेन। कुछ लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उनको पता है कि उनका वेट जो है ना ज़्यादा खाने से ज़्यादा, मतलब इनटेक करने से नहीं बढ़ रहा, ये किसी और वजह से बढ़ रहा है। आपको कोई एक चीज़ सूट नहीं कर रही है, डेफिनेटली उसकी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन जेमिनी का क्या प्रॉब्लम है, उनको 1000 वेज से अपने ऊपर वो करना है। मुझे फिटनेस चाहिए तो मैं ये भी करना है, वो भी करना है, इससे भी फिट हो जाऊंगा, उससे भी फिट हो जाऊंगा, सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस। अब मसला ये कि आप अप्लाई इतनी सारी चीज़ें अपने साथ कैसे करोगे, हर चीज़ को एक दफ़ा में लेके चलोगे रोज़ाना, तो डेफिनेटली आपको पता है कि फिटनेस की तरफ भी जाएँ तो 3 मंथ्स में रिजल्ट आता है। अच्छा, तो एक साथ आप नहीं कर सकते, आपको अपनी एजुकेशन की तरफ जाना है, फिटनेस की तरफ जाना है, जिस तरफ भी जाना है, एक एक चीज़ को लेके चलें डे बाय डे। आप ये समझेंगे, और ये 2 वर्ल्ड हो गए डिफरेंट किस्म के। एक आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी ग्रोथ चाहिए, दूसरा आपको सेल्फ नर्चर करना है, सेल्फ केयर करना है, ठीक है। और आप जब मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो आपको अपना लव याद आ जाता है। अब जेमिनी पे मुझे प्यार आ रहा है बहुत। जेमिनी एक ऐसा कैरेक्टर है इस वक्त रीडिंग में मेरी नज़र में कि जो वाकई प्यार के लायक है। जैसे बहुत सारे जेमिनीज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की है और उनको लव नहीं मिला है, तो आई लव यू जेमिनी। ओके, स्टक ना हो आप नियर फ्यूचर में। यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं, कुछ कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, जो भी फील करेंगे आप, दिख रहा है फॉलो के साथ चलेगा, आपकी लाइफ में आप फॉलो करेंगे उस चीज़ को जो भी आप फील करते हैं। यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे, यूनिवर्स चाहती है जेमिनी पैशन के साथ हैं आप, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिख रहा है, गुड एनर्जीज, वाव। इट्स मीन जेमिनी कि आपकी सोचें बहुत ठीक हैं, स्ट्रगल्स को कंट्रोल कर लें, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो कामयाबी मुझे आपकी 100% नज़र आ रही है। बहुत सारे जेमिनीज ने अपनी लाइफ में ऐसा चेंज मिला उनको कि उनका लाइफ पार्टनर उनके पास वापस आया दिख रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा चेंज है और मैं देख के बहुत खुश हो रही हूँ। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप लोगों के लाइक्स की मुझे बहुत नीड होती है कि मैं कहाँ तक इस स्टोरी के करीब पहुँची हूँ, जो कि एक एनर्जी है लव से रिलेटेड। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।